दोस्तों, एक बादशाह जिसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी और उसकी 7 बेटियां थीं, लेकिन बेटा कोई ना था। इस बादशाह की पूरी तफसील आप इस वीडियो में जान सकते हैं, लिहाजा वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो में बताने वाली हिस्ट्री सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसकी 7 बेटियां थीं लेकिन बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, और जो उसके सवाल का जवाब दे देता उसको उसका मन चाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। साथ में 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कुल था। जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जंगल में झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यही रहो, झोपड़ी में खाने पीने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है। शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा। खुद अंदर जाकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास में एक लाल पड़ा है जो दिखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में ये लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर कर लाना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थीं। शहजादी जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, उनकी रोटी रोजी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है
اور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ پیغام بھیجتا ہے کہ شہزادی سے مل لیں۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم آپ سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں جاتا ہے۔ شہزادی ان سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے، اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لایا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنی ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت ہی لے لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی وہ 4 لال موجود تھے۔ یہ بات سنتے ہی باقی شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ چاہیں جس حال میں رکھے، ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔